जहाँ भी क्रांति होगी हम लोग उनके साथ है, इनकलाब आएगा। सारे टुकड़े टुकड़े गैंग सत्ता में बैठे क्रिमिनल है, इस क्रिमिनल को इक़्तिदार दी जा रही है, बड़ी कुर्सियाँ दी जा रही है, बड़ा सिक्योरिटी दिया जा रहा है। तो बीवी ना बच्चा तो मोहब्बत क्या जाना। हथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी हो, बिल्किस बानो हो, राबिया सैफी हो, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। वो देश की बेटी है, सबके साथ इंसाफ हो। ये ब्रिजभूषण को जल्दी भी सजा हो सकती, देर भी लगेगी, उनको सजा मिल जाएगी, बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा। ये बेटी का तो जो होना था, बेइज्जती होना था, हो गया। इतनी मुश्किल से FIR हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। तब एक FIR करने में हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि गुंडों से डरती है। शाहीन बाग से कुछ महिलाएं यहाँ पे आई हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि जो है तमाम जो ब्रिजभूषण शरण कह रहे हैं कि वही लोग जो है जो शाहीन बाग में बैठे थे वही यहाँ पे आ गए हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार तमाम कुछ भी धरना होता है आप लोग का नाम जरूर आता है कि आप लोग जो है आंदोलन को और मजबूत कर देती हैं और आगे समर्थन दे देती हैं आप लोग। थैंक्स आपको सवाल करने के लिए। लेकिन शाहीन बाग भी देश का ही हिस्सा है। देश में कुछ इश्यूज होंगे तो जाहिर सी बात है हम जुल्म के खिलाफ, दमन के खिलाफ जहाँ भी क्रांति होगी हम लोग उनके साथ है, इनकलाब आएगा। इनकलाब आएगा। लेकिन लगातार जो है पहलवान तो कह रहे हैं कि शोषण हुआ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। हाँ, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसलिए सारे देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। किसान, पहलवान, जवान, मुसलमान सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि पूरी जनता को इस बात की परेशानी है। और अकेला यही इंस्टीट्यूशन नहीं, हर इंस्टीट्यूशन में जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि एक पैनल बनाए कि जैसे भी अब किसी पहलवान की बेटी है या किसी इंस्टीट्यूशन में सिर्फ लड़की ही है तो वो दुनिया में पढ़ लिख के नाम करेगी ना। महिला कहीं भी जाती है उसको जिस तरह से जेंट्स को रिस्पेक्ट मिलता है, जेंट्स का जिस तरह से ये होता है वैसे औरतों को नहीं सम्मान मिलता है। और कहा जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं शाहीन बाग वाले जो है। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की आई है ना, कहती है बजरंग दल को बंद करेगी, तो क्यों उनको परेशानी हो रही है? जो अलकायदा कहे या इंडियन मुजाहिदीन कहे या टुकड़े टुकड़े गैंग कहे, जहाँ भी ब्लास्ट हुआ है जितना हिंदुस्तान में, चाहे दंगे हुए, आगजनी, लिंचिंग, मर्डर, कहाँ बजरंग दल नहीं है? सारे टुकड़े टुकड़े गैंग सत्ता में बैठे क्रिमिनल है, इस क्रिमिनल को इक़्तिदार दी जा रही है, बड़ी कुर्सियाँ दी जा रही है, बड़ा सिक्योरिटी दिया जा रहा है। बिल्किस के रेप वाले जो आए हैं रेपिस्ट, उनको सम्मान दिया जा रहा है। और लोग कहते हैं, मतलब मंत्री अच्छे पोस्ट पे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग कहते हैं कि ये संस्कारी थे। ये क्या संस्कारी लोग ही रेप करते हैं? हिंदू ऐसे संस्कारी हैं कि अपनी बहू बेटियों का, देश के बहू बेटियों का रेप करते हैं। एक एक महिलाओं का 70 लोग रेप करते हैं। आप आसिफा के बारे में सुनो, वो जो कठुआ में रेप हुआ था, 4 दिन तक रेप होता रहा और वो मरने कगार पे थी, डॉक्टर उसको मरने वाली कह दिया, अब मरेगा, उसके बावजूद कहा गया, वो कैमरा में सब आया कि एक बार और रेप कर ले दो। ये संस्कारी लोग होते हैं। हम तो चाहते हैं कि चाहे हथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी हो, बिल्किस बानो हो, राबिया सैफी हो, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। वो देश की बेटी है, सबके साथ इंसाफ हो, सबके जो रेपिस्ट है उसको फांसी दो। लेकिन क्या कहें, अतीक जो है कहा जाता है बाबा बुलडोजर चलाते हैं गुंडों पे, अतीक अहमद का इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन ब्रिजभूषण पे यहाँ जो बैनर लगा हुआ 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। तो मुजरिम पे नहीं होता है कुछ, मुजरिम को ना बुलडोज किया जाते हैं, मुजरिम का ना इनकाउंटर होता है, मुजरिम को ना जेल में भेजा जा रहा है। अब कहीं भी दंगा होता है तो आप देख लो, भारी तादाद में मुसलमानों की गिरफ्तारी होती है, मस्जिद में पत्थरबाजी होती है, मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, मस्जिद के रास्ते ही इनके राम जो रथ यात्रा है या जो भी यात्रा इनकी बजरंग दल का या जो भी हिंदू महासभा का, मस्जिद में ही जाते हैं, मस्जिद में ही पत्थरबाजी हो जाती है इनके जाते ही, मस्जिद में नुकसान होता है। और मगर मुसलमान ही भारी तादाद में गिरफ्तार होते हैं, इनको कहाँ सजा होती है? कभी मुजरिम को सजा नहीं होती है। मुस्लिम के साथ गलत होता है, मुस्लिम दोषी नहीं होते। एक मुस्लिम पकड़ा जाए तो पूरी मीडिया, पूरी पुलिस सब लग जाती है कि कैसे इसको भारी आतंकवादी, खतरनाक आतंकवादी साबित करो। लेकिन बड़े से बड़े मुजरिम जो है आराम से घूम रहे हैं, उनको सिक्योरिटी अच्छी दी जा रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, बड़ी कुर्सियाँ दिया जा रही है। हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। देखो, राष्ट्र का तो पहला जो बेसिक नीड होता है एजुकेशन। आप देखो बजरंग दल वाले या सत्ता में बैठे या जो हिंदू महासभा वाले पढ़े लिखे लोग हैं, एक
नागरिक भी उनसे सवाल कर लीजिए कि किस आधार पे राष्ट्र बनाएंगे। राष्ट्र में न शिक्षा है, न सुरक्षा है, न रोजगार है, ये राष्ट्र है क्या? राष्ट्र में सिर्फ दंगा फसाद ब्लास्ट करने वाले बैठे हैं। सिर्फ क्राइम के अलावा देश में कुछ नहीं बचा है। तो ब्रजभूत क्राइम से राष्ट्र बनेगा क्या? तो लेकिन ये जो आज धरना में पहलवान बैठे, आप लोग जो शाहीन बाग में बैठे थे, तो ये आप लोग को अपशब्द कह रहे थे लोग ट्विटर पे, आपने देखा होगा। उनको नहीं समझता, आगे ना सबको पता चल जाएगा। एक हम रोते हैं ना, भले उस वक्त आपको पता नहीं हो, लेकिन जब आप सब भाई को पता होगा हमारे रोने की वजह, हमारी तकलीफ का दर्द का वजह, तो ऐसा लगता है देशवासी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। जब समझ में आया, देखो सीए एनआरसी एक ऐसी चीज थी, एक कानून था जो दुनिया में किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एनआरसी हो जानी चाहिए जब देश आजाद हुआ था तभी। 75 साल सरकार आई गई, लेकिन एनआरसी पे बात नहीं हुई, तो किसी को क्या समझ में आएगा? या हमारी दादियों को या हमारे बच्चों को नहीं समझ में आया। या जो पहलवान है, किसान है, ज्यादातर किसान हमारे मेहनत करते हैं, उपजाते हैं, फसल लहलहाती, उनकी वजह से पेट में रोटी खाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सीए एनआरसी जाने। बाद में जब उनको पता चला कि ये देश का अहम मुद्दा है, ये देश के लिए ये कानून जहर लाएगा, तो हमारे साथ हुए। मुसलमान के किसान भी, पंजाबी आए, सब लोग आए, हमारे साथ दिए। किसान आंदोलन 13 महीने चला, ये आंदोलन कितने दिन चलने वाला है? कैसे जाने, इंसाफ कब मिलेगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है। जल्दी भी सजा हो सकती है, ब्रिजभूषण को जल्दी भी सजा हो सकती है, देर भी लगेगी, उनको सजा मिल जाएगी, बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा। ये बेटी का तो जो होना था, बेइज्जती होना था, हो गया। आने वाली नस्लों की लड़ाई है, माँ बेटियां नस्लों के लिए लड़ रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को न्याय मिले और उसके साथ कुछ इनजस्टिस ना हो। यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, लेकिन स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोल रही है। वैसे तो हाँ, वो लगता ही नहीं है कि महिला है भी कि नहीं है, पता नहीं। महिला कुछ फिजिकली महिला होते हैं, मेंटली महिला नहीं होंगी, वो सीधी सी बात। ऑफ कोर्स नहीं है, नहीं तो महिला के साथ खड़ी होती। अगर वो महिला होती, जो महिला है वो तो है, हर इंस्टीट्यूट से महिला बैठी हुई है। हो गए ना, सुरती रानी बोलेंगे कहाँ से? उनकी आवाज़ बंद हो गई है, अब जा करके उनकी शर्मिंदा हो रहा है ना, तब बोलेंगे कहाँ से? अब ये हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब मोदी जी कहते हैं कि जा करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कहाँ मोदी जी बैठे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में? कर्नाटक में चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, तो अब वो तो सत्ता लड़वे करेंगे। अब थोड़ी उनका पास बेटी है, उनका तो बीवी ना बच्चा, तो मोहब्बत क्या जाना? मेरी बेटी है, नहीं कोई बेटी किसी का नहीं है। बेटी रहते हैं तो आज मोदी जी हिया नजर आते हैं। बेटी करे मेरा रेप हुआ, बेटी को न्याय दो। अगर बेटी है तो अपनी बेटी के साथ भी यही हाल करके देखें। हाँ। अपनी बहू के साथ करें, अपनी माँ के साथ करें, तब तो उनकी असलियत है। अरे आप कह रही हैं, आप आरोप लगा रही हैं, लेकिन आरोप नहीं लगा रहे हैं। लड़की की इज्जत लूटी गई है, लड़की सच कह रही है। पहलवान बहना जो कह रही है वो झूठ नहीं बोलेगी। जब लड़की टच की गई है, रखा गया, उसका गलत किया गया है, तभी लड़की बोल रही है। और जिसने किया वो अपनी बहन बेटी के साथ करे, फिर उसका सजा देख ले कैसा लगता है उसके साथ। तो ये कह रहे हैं मेरे पे आरोप नहीं लगा, कोई ऐसे आरोप नहीं लगा देगा, कोई आरोप नहीं लगा पहले फिर जांच होगी, अगर नहीं दोषी हो तो बाहर बाद में निकलना। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर होती है तो पुलिस पकड़ती है, पूछताछ करती है। अब पहले कदम तो बढ़ो, पूछताछ में सबूत जमा किया जाएगा। नहीं अगर दोषी हो तो अब बाहर आओगे, पहला कदम तो उठाया जाए। कितनी मुश्किल से एफआईआर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। तब एक एफआईआर करने में हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि गुंडों से डरती है, गुंडे पे एक एफआईआर नहीं करती है और निर्दोष पे। हाँ, तो उसके बाद जो कदम है उठाए ना, एक बार पूछे पुलिस, उसकी पूछताछ तो करे, बाद में एविडेंस जमा होगा। अगर एविडेंस उनके खिलाफ नहीं मिलती है तो वो निर्दोष साबित होंगे, मगर पुलिस तो कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है। वो दिखा दिया जनता। जांच चल रही है, अभी उनकी जांच चल रही है। कब तक चलेगी? कब तक चलेगी जांच? अरे कभी मुजरिम को सजा, ये सत्ता में जो बैठे बीजेपी के आरएसएस के मानसिकता के लोग हैं, दोषी को सजा नहीं होती है, मुस्लिम को सजा होती है, ओनली मुजरिम को सजा नहीं होती। आदमी होता है तो उसका दिन में जांच हो जाती है। और जी ये नेता बड़े हैं ना, ये इनके पास नोट ज्यादा है, ये हरामखोर है ना, तो इनकी जांच होते होते को खबर में पहुंच जाए तब भी जांच ना हो। तो भाजपा की महिला नेता कोई बोल नहीं रही है। तो भाजपा की नेता भाजपा वालों के बिस्तर गर्म कर रही, तो कैसे बोलेगी? यह बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। बिल्कुल गंदे मानसिकता के लोग। हाँ, बड़ा आरोप है कि बीजेपी की जो महिलाएं हैं सत्ता में बैठी हुई है, वो अगर हक बात नहीं करती, बेटियों के साथ खड़ी नहीं होती, बेटियों को इंसाफ नहीं दिलाती है, तो कहीं काहे की महिला? उनकी महिला सड़क में है, बेटी है सड़क पे। अपनी बेटी का जो रेस्टोरेंट वाली बात थी उसके लिए तो कह रही थी सोनिया गांधी माफी मांगो, अब कहने ब्रिजभूषण
कुलभूषण माफी मांगो, कहाँ चला गया? सोनिया गांधी आई थी तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि वो राजनीति करने आई हैं। तो आप मौका क्यों देते हो? लड़की जैसे ही इल्जाम लगाई, मान लेते हैं, तो आप उनको जांच करो, FIR करो, सजा दो, फिर राजनीति नहीं होती। आप तो खुद इतना लंबा खींचते हो, 14 महीना वो किसान को खींचे हो ना भाई। जब आपको इंसाफ दिलाना था, माफी मांगनी थी, तो पहले कर लेते। 14 महीना क्यों परेशान करें? आंदोलन जीवी हर जगह आप लोग पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, अब क्या किया जाए? रोज जुल्म होता है, रोज दमन होता है। मानवता के खिलाफ ये आंदोलन जीवी खड़े हो जाते हैं। मानवता के खिलाफ दानवता हो रही है, इंसानियत के लिए खड़े हो जाते हैं। जब कोई मजबूरी आती है जब ही तो इंसान आंदोलन करता है। इस आंदोलन से क्या निकलने वाला है? बस महिलाओं के सुरक्षा मिले। जो हम लोग का 33.3% रिजर्वेशन है, तो हर डिपार्टमेंट में, हर इंस्टीट्यूशन में लड़कियां जाएगी ना, तो उसके लिए नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट में पैनल बनाए। हर इंस्टीट्यूशन में शोषण होता है महिला के साथ, एक पैनल बनाया जाए जहां आराम से, जिनकी 2-4 लड़कियां ही है सिर्फ, तो क्या वो पढ़ेगी नहीं? वो हर इंस्टीट्यूशन में जाएगी नहीं? उनके साथ शोषण ना हो, कोई उसका रेप ना करे, उसको भी मान सम्मान इज्जत उतना ही मिलना चाहिए जैसे लड़कों को मिलती है, जैसे मर्दों को मिलती है। कहते हैं ना कि सम्मान मिल रहा है महिलाओं को, आपको नहीं सम्मान तो यही मिल रहा है। अरे सम्मान तो यही मिल रहा है कि महिला समेट नहीं पा रही। सम्मान दे रहा है, क्या सम्मान दे रहा है? छोड़ दे आप लोग, आप तो नहीं बची ना बेटी, तो सड़क पे बैठी है, बेटी गुहार लगा रही है, चीख के पहलवान कह रही है इंसाफ दो, इंसाफ दो, चीख पुकार रही है ये पहलवान बेटी। बेटी ही तो कह रही है, वो क्या बेटा है? पहलवान का पहलवान ही साथ देगा, क्या उनका माँ बाप साथ कर देंगे क्या पड़ोसी साथ न देंगे? अब पहलवान होंगे। देखिए, देश की जो जनता है ना, वो ज्यादातर होती है जनता, जनता के लिए उठ खड़ी होती है, जिसको वो आंदोलन